से खबर आई, अब मुसलमानों की हालत पे हम क्या खाक आंसू बहाएंगे। मुसलमानों की इकोनॉमिकल हालत तो इतनी मजबूत हो गई कि आसाम के गुवाहाटी का एक लड़का पूरा हॉल बुक कर रहा है, धर्मतल्ला कोलकाता के अंदर पूरा हॉल बुक हो जा रहा है, दिल्ली के अंदर पूरा हॉल बुक हो जा रहा है। अभी रमजान के महीने में जब मौलाना मुनव्वर पहुंचेंगे तो 1 रुपया कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा, और ये समझता है बॉलीवुड का एक नचनिया ये हमारा स्टार हो गया। साहब यही तो ड्रामा बना दिया गया है, हमने समझा ये हमारे स्टार हैं नाचने और गाने वाले। लेकिन शरीफ का एक अपना एक सिस्टम ये है कि कुरान शरीफ खुद आगे खुद अपनी तफसीर भी कर देता है, उसको डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, ताकि किसी तरह की कोई घालमेल उसमें ना हो। और मैं रोजाना अपनी तकरीरों में कह रहा हूँ, आज भी आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों की दस्तारबंदी होगी। लगभग कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं साहब। यकीनन अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे और उनके वालिदैन को सलामत रखे। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और एक दूसरे को कुरान शरीफ पढ़ाए। ये चटाई और पिटाई के मदरसे को आप मत देखिएगा साहब। मेरा बेटा फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, जूलॉजी पढ़ता है, पॉबिट पढ़ता है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है। आज मेरे बच्चे को पता है a+b² = a² + b² + 2ab। न्यूटन का मोशन लॉ उसे पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी पता है। लेकिन मुझे बताएं तो सही, आपके बच्चे को कौन बताएगा कि सड़क पे चलने का तरीका क्या है? एक तरफ ट्रैफिक पुलिस वाले नारा तो ये लगाते हैं ऑलवेज कीप एट द लेफ्ट, हमेशा बाईं ओर चलो, लेकिन ये तरीका कौन बताएगा? ट्रैफिक निजाम क्या है इस्लाम का, सड़कों का अदब क्या है, बाप का एहतराम क्या है, अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम के हवाले से कौन बताएगा? साहिब मिसवाक कैसे करना है, वजू में कितने फराइज हैं, गुस्ल कैसे करना है, ये साहिब a+b² वाला नहीं बताएगा। न्यूटन का मोशन लॉ और न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ाने वाला आपको नहीं समझाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी बताने वाला आपको नहीं बताएगा, बल्कि यही हाफिज कुरान आपको बताएंगे, यही मदरसे के मुदर्रिस। इसलिए खुदारा कभी भी हकारत की निगाह से इनको मत देखिएगा। मैं तो उस दौर को सलाम करता हूँ साहब, हजरत मौलाना मुनव्वर साहब किबला और हजरत हाफिज कारी अजहर साहब किबला। वो दौर बड़ा ताबनाक दौर था जब हिंदुस्तान की धरती पे औरंगजेब आलमगीर जैसा हुक्मरान मौजूद था। तारीख तो हमें बताती है 1658 से लेकर 1707 तक की तारीख को अपनी निगाहों के सामने रखिए तो बात आपको मेरी समझ में आ जाएगी। यही भारत की सरहद सीमा है और दिल्ली की शाहजहानी मस्जिद है। दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा था कि औरंगजेब जैसा जलीलुल कद्र बादशाह शाहजहानी मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और हजरत अल्लामा अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में इन कर रहे हैं। और दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि औरंगजेब हजरत अल्लामा अहमद जीवन की दस्तबोसी कर रहा है, औरंगजेब कदम बोसी कर। शायर अहले सुन्नत का इस्तेमाल, नारे तकबीर मुंतजिर हैं सारे, और एक दो नहीं कई लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अल्लामा अहमद जीवन की दस्तबोसी औरंगजेब कर रहे हैं। हर माँ ये चाहती थी काश मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए, कि औरंगजेब जैसा शख्स उनका हाथ चूमे, काश मेरा बेटा मुफ्ती दीन हो जाए ताकि औरंगजेब कदम बोसी करे। आज जरूरत यह है कि भाग पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू, वही इनकलाब आज भी अपनी सोसाइटी के अंदर लाने की जरूरत है ताकि पता चले एक हाफिज कुरान की इज्जत क्या है। आज जरूरत यह है कि कुरान शरीफ से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। दुनिया में किसी भी किताब को आप लेकर आइए साहिब, उसके अंदर डाउट है और शक है, लेकिन आप अल्लाह के कलाम को पढ़िए। अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरे बेटे को कन्वेंट में जाने के लिए टाइम है, मॉन्टेसरी में पढ़ने के लिए वक्त है, लेकिन उसी बच्चे से मैं कहूंगा कि डेली बेसिस पे रोजाना की बुनियाद पे मुसल्ला बिछाओ और थोड़ी देर कुरान के साए में अपनी जिंदगी गुजारो। अभी मैं आपसे पूछ दूं कि कितनी देर पहले हमारे हाथ में मुसहफ शरीफ था, कितनी देर पहले कुरान शरीफ हमने देख के पढ़ा था, या कितनी देर पहले हम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे? तो शायद के पिछले रमजान में हम तिलावत किए थे। अब सामने 1 माह के बाद जब रमजान है उस वक्त हम कलामुल्लाह को खोलेंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क की बात है, वहां के एक मकतब में वहां के असातिज़ा ने आपस में मशवरा किया कि हम मकतब के अंदर एक लाइब्रेरी कायम करेंगे। और जब लाइब्रेरी कायम करने की बात आई तो इन लोगों ने आपस में मशवरा करके इस नतीजा पे ये लोग पहुंचे कि हम बच्चों से खुद कहेंगे कि तुम अपने अपने घर जाओ और उस किताब को लेकर आओ जो तुम्हारी अम्मी नहीं पढ़ती हैं, जो तुम्हारे अब्बू नहीं पढ़ते हैं। सुबह को जब जब बच्चे किताब लेके
लेके पहुंचे हैं तो किताब खिलाफ के अंदर मौजूद है और सारे असातिज़ा ने जब देखा है आंखों से छम छम आंसू गिर रहे हैं। जब पूछा गया था बच्चों से कि बताएं आप बताएं कि आखिर ये क्या वजह है कि आप इस किताब को लेके आ रहे हैं, तो बेटा कहता है कि जब दादा इंतकाल कर रहे थे तो अब्बू जान खोल के बैठे थे और जब शबे बारात के मौके पे, पिछले शबे बारात के मौके पे अम्मी तिलावत कर रही थी, अब इसे कोई नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर, वो किताब अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ है। ये क्या अलमिया और क्या ट्रेजेडी है। कल तक कुरान जब हमारा इमाम था, पूरी दुनिया में आइडियल हम थे, लेकिन हमने कुरान शरीफ को जब से पीछे रखा है, पस्ती की कारे मजल्लत में हम गिर गए हैं। आप जरा अपने फातिहीन की जिंदगी का मुताला कीजिए। मैं अपने बच्चों से खास तौर से कहना चाहता हूं, मैं अपने बेटे से पूछ दूं, अगर बेटा खालिद बिन वलीद की जिंदगी को पढ़ो, कुतैबा इब्ने मुस्लिम के बारे में पढ़ो, साद इब्ने अबी वक्कास के बारे में पढ़ो, अगर मैं कहूं कि जरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी को देखो, नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी को देखो, यूसुफ बिन ताशकीन की जिंदगी को देखो, आपको खबर मिल जाएगी कि अगर दिन में ये हजरात मैदान जिहाद में हैं तो इनकी रातें आराम करते हुए नहीं गुजर रही हैं। ये रातों में पूरी रात इबादत कर रहे हैं और अपनी रात को कुरान की तिलावत के साथ गुजार रहे हैं। काश कि आपको खबर हो जाती। आपने कलाम को हल्के में ले लिया। ये कुरान नाजिल हुआ है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ और ताइफ और जिद्दा, यानी जहां मेरे हुजूर हैं वहां पे ये कुरान उतरा है। हुजूर मक्का में है, जिब्रील मक्का में आ रहे हैं। हुजूर जिद्दा में है, जिब्रील जिद्दा में आ रहे हैं। हुजूर कसीम में है, जिब्रील कसीम में आ रहे हैं। हुजूर ताइफ की सरजमीन पे है, जिब्रील ताइफ की सरजमीन पे आ रहे हैं। लेकिन कुरान शरीफ की तिलावत किया है सबसे ज्यादा मिस्र के लोगों ने, इजिप्ट के लोगों ने। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक अभिशाप है। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की बात करता हूं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। और भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों ने कुरान शरीफ का इतना अदब किया। हम अदब खूब करते हैं और इतना अदब करते हैं कि सबसे ऊपर हमने कुरान को रख दिया ताकि हमारा हाथ ही वहां न पहुंच पाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो बात समझ में आएगी। इस तरह कुरान का अदब ना करो मेरे दोस्तों। हाँ, अदब हम करते हैं और अदब दिखता भी है। कुरान को चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, मुसहफ शरीफ को पेशानी से लगाते हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे मैं कौम की बेटियों से भी कहना चाहूंगा, कौम की माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा कि डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे हर आंगन में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, हर घर में कुरान की तिलावत होनी चाहिए। साहब, हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने का मतलब क्या होता है? टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। फिर हमारी तो कोई मर्जी नहीं होती। हम जिंदा हैं तो अल्लाह के लिए, हम सांस ले रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए। और जब टोटली सरेंडर टू अल्लाह आप समझ गए तो जरा ज़हन को करीब रखिए तो बात समझ में आएगी। मुसलमान होने का मतलब क्या होता है? तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे महबूब जिन बातों का हुक्म दे उन बातों पे अमल करो और जिन चीजों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रोक दें उन चीजों से रुक जाओ। आज अपने मुआशरे का आप जायजा लीजिए तो आप देखिएगा साहब, एक तरफ इस्लाह मुआशरा का नारा तो हम लगाते हैं, ये हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला का ग्राउंड है, वो बताएंगे इस्लाह मुआशरा के हवाले से। वो चूंकि मेरा फील्ड भी नहीं है और मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं लोगों की इस्लाह करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि साहब हम मुआशरे की इस्लाह की बात करते हैं, काश के सबसे पहले हम फर्द की इस्लाह की बात कर लेते, क्योंकि फर्द इकाई की हैसियत रखता है, हर शख्स अपना जिम्मेदार है। गुलाम गौस कादरी की तन्हाइयां कैसी हैं? गुलाम गौस कादरी खुद जिम्मेदार हैं। अरे मेरे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो इरशाद फरमाते हैं कि तुम मजमे में जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हो जरा अपने बातिन की भी खबर लेना, और जब बंद कमरे में तुम जाते हो उस वक्त जरा सोचना कि तुम्हारा अल्लाह के साथ वैसे ही रिश्ता है जैसे मजमे में रिश्ता है। अगर वैसा रिश्ता नहीं है तो फिर तुम समझ लेना कि तुम मुनाफिक हो और अपने दावे में तुम झूठे हो। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब। हम तो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की निगाहों में मौजूद हैं। खशियत रब्बानी से हमारा दिल धड़कना चाहिए। और आज हालत यह है साहब, अगर मौलाना गुलाम गौस कादरी या कोई भी शहबाज नूरी साहब किबला या हाफिज शमीम साहब किबला या कोई भी शख्स अगर किसी बच्चे को समझाने की कोशिश करे, अरे आप मुझे समझा रहे हैं, हालांकि गौर करने की जरूरत है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बॉलीवुड से एक मूवी
आई और बच्चों ने समझ लिया कि यही इस मूवी का जो एक्टर है यही इस्लाम को ब्रांड कर रहा है और इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर है। आसाम से खबर मिली कि हॉल को खरीद लिया एक बच्चे ने, कोलकाता से खबर आई कि मुकम्मल हॉल बुक कर लिया किसी लड़के ने, तो फिर दिल्ली से खबर आई। अब मुसलमानों की हालत पे हम क्या खाक आंसू बहाएंगे। मुसलमानों की इकोनॉमिकल हालत तो इतनी मजबूत हो गई कि आसाम के गुवाहाटी का एक लड़का पूरा हॉल बुक कर रहा है, धर्मतल्ला कोलकाता के अंदर पूरा हॉल बुक हो जा रहा है, दिल्ली के अंदर पूरा हॉल बुक हो जा रहा है। अभी रमजान के महीने में जब मौलाना मुनव्वर पहुंचेंगे तो 1 रुपया कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा और ये समझता है बॉलीवुड का एक नचनिया ये हमारा स्टार हो गया। साहब यही तो ड्रामा बना दिया गया है। हमने समझा ये हमारे स्टार हैं नाचने और गाने वाले, लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैंने शुरू में क्या कहा, फर्द की इस्लाह, और फिर मैं अपने इमाम के शेर को कोट करता हूं। आज हमारे बच्चों के दिलों की कैफियत क्या है। सबके पास ये स्मार्टफोन है और आईफोन है। हमारी रातें पूरी रात चैटिंग करते हुए गुजर रही हैं। सोशल मीडिया के सोर्सेस इंस्टा, ट्विटर, लाइन, हाइक, ईमो और भी न जाने ये पबजी, फ्री फायर और क्या क्या, पूरा वक्त उन्हीं चीजों में गुजर जा रहा है। और फिर दावाए मुसलमानी है साहब, एक तरफ उलमा की तहकीर भी कर रहे हैं, फिर दावाए मुसलमानी भी है, दूसरों से नसीहत कबूल करने का ज़र्फ नहीं है और फिर दावाए मुसलमानी है। मैं कहना चाहता हूं और निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, आखिर हम दिल कहां से लाएं। आज हमारे पास भी दिल है और आपके पास भी दिल है। दिल कैसा होना चाहिए, तो दिल के बारे में तो बरेली के इमाम ने जो कहा वही 100% बात दुरुस्त है। मेरे इमाम कहते हैं और मैं तो पलट के यही रुक के कहूंगा, करोड़ों सलाम हो नकी अली खान के शहजादे की तुरबत पे। मेरा इमाम न होता तो अकीदा और ईमान का ये निखरा हुआ सोना हमें कहां से मैसर आता। इमाम आपके कलम की तहारत पे करोड़ों सलाम हो। इमाम क्या कहते हैं, तो मेरा इमाम कहता है कि दिल है वो दिल या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत गुलाम गौस कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो बहुत गौर से लोग सुन रहे हैं, इत्मीनान से सुनिए। कोई जरूरी है बहुत ज्यादा हाथ उठाना और नारा लगाना, बस गौर से सुनते जाइए आप, क्योंकि मैं इसका मुतमन्नी भी नहीं रहता। मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। आज अपना भी जायजा लीजिए, हर फर्द अपना जायजा ले, क्योंकि इकबाल कहता है ना कि हर फर्द कौम के मुकद्दर का सिकंदर है, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, एक तरफ जरा हम राइट्स की जब बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, काश के अपनी ड्यूटीज की भी बात कर लेते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या है। हर शख्स अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे तो फिर आज का ये जलता हुआ समाज अमन और शांति का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। हर शख्स ये समझे कि टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अल्लाह के हवाले अपने आप को करना। मैं कहना ये चाहता हूं साहब, हम दिल कहां से लाएं। हम आज के नौजवानों की मिसाल नहीं पेश करेंगे, हम कहां से मिसाल पेश करें कि जिनका नारा हर वक्त ये रहता था कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। साहब हम चलते हैं उसी बारगाह में जहां से जिंदगी की नहरें रवा दवा है, चले उसी बारगाह में जहां से चश्मे आबे हयात फूटता है, चले उसी बारगाह में जहां बिलाल के इश्क को आसूदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहां सुहैब की फितरत को ताबिंदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहां सलमान की जिंदगी को दरख्शिंदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहां सिद्दीक को सदाकत का पैकर बनाया गया, चले उसी बारगाह में जहां उमर को अदालत का ताजवर बनाया गया। साहब चले उसी बारगाह में जहां उस्मान को सखावत का जज्बा वदियत किया गया, चले उसी बारगाह में जहां मौला अली को शुजाअत का तुर्रे इम्तियाज अता किया गया। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह मुस्तफा है, ये सुफ़ा की दरसगाह है। और यूरोप का एक स्कॉलर कहता है, मैं नहीं कहता, यहाँ तो चाय खाने में बैठ के चाय पीने वाले लोग कहते हैं साहब भारत की धरती पे कि इस्लाम को खतरा है। यहाँ जिसको लेटरिंग और पेशाब करने का तरीका नहीं पता वो आके बड़ी बड़ी बात छोड़ता है मार्केट में। साहब अभी जाके बाथरूम में बैठने का तरीका सीख ले, पेशाब और पाखाना करने का तरीका सीख लो, फिर आके इस्लाम पे कुछ बोलने की जरूरत है। साहब यहाँ जिसके मुंह में जो है बोलना शुरू कर दे। लेकिन यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, एक इंटेलेक्चुअल कहता है, अरे तुम मोहम्मद अरबी को बाद में देखना, पहले तुम उनको देखो कि जिनकी तरबियत मोहम्मद अरबी कर रहे हैं। की दरसगाह पे
एक दो लोग नहीं, कमो बेश 1,40,000 सहाबा की तरबियत हुई है और मुस्तफा ने उठाया है अबू जर को तो फक्र का इमाम बना दिया है, बिलाल को उठाया है तो इश्क का इमाम बना दिया है, सलमान को उठाया है तो तफक्कुह का इमाम बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इसलिए मैं कह रहा हूं जरा उनकी, तो हमारा स्टार कौन है? तो स्टार तो हम उसको मानेंगे ना जिनको हुजूर ने स्टार किया। और आज हम मौलाना तकरीर करते हैं सहाबा के हवाले से और गुस्ताखियां भी होती हैं और पीर लोग बैठ के समाअत करते हैं, ड्रामा बना के रख दिया है। अरे जब मेरे आका ने कबूल किया हजरत अमीर मुआविया को और हजरत अबू सुफियान को, तुम्हारे बाप के पेट में दर्द होता है। ये कौन सा टॉपिक तुम लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया हजरत अमीर मुआविया के हवाले से? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे सर के ताज हैं, सारे सहाबा हमारे सर के ताज हैं। और फतेह मक्का से पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया या फतेह मक्का के बाद जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता है अल्लाह तबारक तआला ने सबसे भलाई का वादा किया है, सबसे भलाई का वादा किया। और पूरी जमात की बात है ना, अल्लाह इनसे राजी है और ये भी अल्लाह से राजी। स्टार कौन हमारा है? मुस्तफा फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, ऑल माय कंपेनियंस आर जस्ट लाइक स्टार, मेरे जितने सहाबा हैं सब आसमान हिदायत के सितारे हैं। नारे तकबीर। हिंदुस्तान गिर शोहरतों के मालिक खतीब हजरत अली कर रहा था कि साहब हम कहां से मिसाल पेश करें। और मैं कहना ये चाहता हूं साहब फतेह मक्का से पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया ये बात सब हमारे सर के ताज हैं। हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? ये सारे सहाबा हुजूर ने फरमाया आसमान हिदायत के सितारे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं कि जिनका नारा है कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, हर वक्त मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा। आइए जरा हम मक्का की धरती पे चलते हैं, सिर्फ चंद मिसालों में से एक दो मिसाल में पेश करके गुफ्तगू कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि मेरे दोस्तों मेरे इधर आइए, हजरत जरा करीब आइए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, चलिए मक्का की धरती पे हम चलते हैं और जरा देखते हैं उस हालात को देखिए और इस्लामी तारीख का मुताला कीजिए। ये कौन है जिसे दुनिया हजरत बिलाल के नाम से जानती है? कौन बिलाल? नबी के आशिक बिलाल। कौन बिलाल? मुस्तफा के गुलाम बिलाल। और जब इस्लाम कबूल किया है हजरत बिलाल ने, आप क्या समझ लिया है कि आपने क्या समझ लिया है कि बड़ी आसानियां हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है तो फूलों की सेज पे आपका इस्तकबाल नहीं किया जाएगा बल्कि कांटों से आपका इस्तकबाल किया जाएगा। और इन्हीं मशक्कत भरे राहों पे चल के आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचना होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि गर्म रेत पे लिटाया गया है। अरे कसूर क्या है बिलाल का? ये नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, कहा गया कलमा पढ़ना छोड़ दो, लेकिन उस हालत में भी बिलाल का नारा यही है कि या रसूल अल्लाह, दिल तो वही दिल है कि जिस दिल में आपकी याद मौजूद है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और फिर इश्क भी कामयाब हुआ है साहब, इश्क को छोड़ा नहीं जाता है। मोहब्बत भी कामयाबी का कदम चूमती है। और दुनिया ने माथे की निगाहों से देखा कि बिलाल की मशक्कतें, हजरत बिलाल की कुर्बानियां एक तरफ हैं। और जब इस्लाम को कबूल किया है हजरत बिलाल ने, और इस्लाम ने जब वक़ार दिया है और इस्लाम ने जब इज्जत अता फरमाया है, तो मक्का फतह हो रहा है, रमजान का महीना है और तमाम सनादीद कुरैश मौजूद हैं। और उनके सामने जब काबे की छत पे जाकर अजान देने की बात आई है तो मुस्तफा की निगाह किसी और पे नहीं पड़ी है बल्कि हजरत बिलाल पे पड़ी है। और मेरे आका ने फरमाया कहां है बिलाल? और हजरत बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा के मुस्तफा ने यह पैगाम दे दिया कि दुनिया वालों, बिलाल का मकाम वो नहीं था जो तुमने समझा था, बल्कि बिलाल का ये मकाम है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दो नहीं साहब, हजारों सहाबा की जिंदगी आप देखिए। आइए हम मक्का चलते हैं। आज नौजवान आप भी देखिए अपनी जिंदगी को, जरा तवज्जो इधर है, शहनसी पे न रहे, मेरी जानिब तवज्जो रहे। हजरत अल्लामा कारी सरफराज साहब किबला जो बेपनाह मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनकी जलवागरी हुई हाफिज शहनवाज साहब किबला की। हाँ, कारी सरफराज साहब। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जरा नौजवान अपनी, आप मेरी तरफ देखें, नौजवान जरा अपनी जिंदगी को देखें। मैं कहना ये चाहता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। आज हम अपनी जिंदगी को देखें और जरा हम चलते हैं फिर मक्का की धरती पे। ये कौन है? ये एक जवाने राना है,
मैं उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, उनका नाम। उम्र इनकी 17 साल है। जरा तवज्जो मेरी जानिब है और मेरी एक बात को आप नोट करें, इसे रिकॉर्ड भी करने की कोशिश करें, फिर जाके तन्हाई में भी सुने ताकि और मामला क्लियर हो जाए। एक जवान है जिनकी उम्र सिर्फ 17 ईयर 17 साल। भला बताएं तो सही 17 साल उम्र ही क्या होती है, लेकिन दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि वो जवाने राना बड़ा खुशपोश और खुश खुराक और खुश लिबास है। आलम ये हजरत को उसके पहनने के लिए कपड़े यमन में एक गांव है सहूल, वहां से मंगाए जाते थे। अम्मी खुशबू लगाने के लिए मंगाती थी शिराज से। और हालत यह है कि काबे के तवाफ मुस्तफा कर रहे हैं, मताफ के अंदर वो जवान आता है, नजर पड़ी वद्दुहा वाले मुखड़े पे। सुभान अल्लाह। नजर पड़ने की देर थी, दिल की दुनिया बदल गई। और हालत यह है कि मुस्तफा के कदमों से वो जवान लिपट जाता है। और जब लिपटने की खबर उसकी माँ को मिली, माँ घर से बाहर आई और मताफ के अंदर आके ऐलान करती है मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होके कि मक्का वालों गवाह हो जाओ, मैं अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकालती हूँ। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने मेरे बच्चे को गुमराह कर दिया है। इसलिए कि उन लोगों ने कोशिश की थी ब्लेम करने की, लेकिन फकत इतना कहते थे कि ये साहिर है, उससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत उनको भी नहीं थी। मेरे करीम आका ने कहा कि जवान तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। कहने लगा, मेरे इमाम उसकी तर्जुमानी करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे दुनिया खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। मुस्तफा ने सीने से लगाया है, बाप उधर चिल्ला रहा है। हालत ये हो गई कि कल तक जब वो जवाने राना मक्के की गलियों से गुजरता था तो इतना खूबसूरत और हसीन के मक्के की खवातीन और लड़कियां अपनी छतों पे चढ़ जाएं, लेकिन आज हालत यह है साहब कि जुब्बा पुराना है। बैते अक़बा सानिया के बाद सीरत का वो चैप्टर अपनी निगाहों के सामने रखिए। सिर्फ तकरीर मत पढ़िए, बल्कि मुस्तफा की बायोग्राफी भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, सिर्फ तकरीर मत सुनिए। बैते अक़बा सानिया के बाद जो मिना की घाटी में मदीना के कबाइल से और मदीना शरीफ के सरकर्दा लोगों से जो मेरे आका ने बैत ली थी ला इलाहा इल्लल्लाह पे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे, उसके बाद मेरे आका ने उस पहले मुबल्लिग और पहले अलमबरदार को बुलाया है और मदीना शरीफ रवाना किया। आप हैरान हो जाएंगे, हुजूर मदीना बाद में पहुंचे हैं और इस्लाम पहले मदीना शरीफ पहुंच गया है। उस जवान की कोशिश, मशक्कत और अनथक काविशों के नतीजे में कबीले औस और कबीले खजरज के 75% लोगों ने, 75% लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब मेरे आका तशरीफ ले गए तो वदा की धरती पे और कुबा के पास में जब हुजूर का इस्तकबाल किया गया तो जवान भी मौजूद है। जवान की उम्र 20 साल है। बद्र का मार्का सामने है, नौजवान 21 में इन कर रहा है और यही बद्र की सरजमीन है। मुस्तफा के सामने की तरफ आने वाले हर तीर को वो जवान अपने सीने पे रोक रहा है। कभी नबी के दाएं हैं, कभी बाएं हैं और दादे शुजाअत लुटा रहा है। नौजवान की उम्र 22 साल है। उहुद का मार्का है और जंग उहुद में उस जवान राना की शहादत हो जाती है। अभी आपको बात समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि हमें खबर नहीं है हमारा आइडियल कौन है, हमारा रोल मॉडल को। हमने तो बॉलीवुड के नाचने वाले इन गवैयों को हमने समझ लिया कि हमारे आइडियल है, हमारे रोल मॉडल है। हमारा आइडियल तो ये जवान है ना, 22 साल की उम्र में शहीद होने वाला ये जवान। और जब जंग के गुबार छटे हैं तो दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि पैगंबर अपने चचा की मैयत पे जिस कदर आंसू नहीं बहा रहे हैं, उससे ज्यादा उस जवान राना की लाश पे मुस्तफा ने आंसू बहाया है। वो जवान कोई और नहीं था बल्कि उमैर का बेटा हजरत मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये मुसअब इब्न उमैर की जात है। हजरत मुसअब इब्न उमैर 22 साल की उम्र में शहीद होने वाले। और हालत ये शोहदा के बारे में मुफ्ती साहब किबला मौजूद है, अल्लामा अल-हज मुफ्ती असगर साहब किबला, के शहीदों के बारे में हुक्म है कि जिस कपड़े में उनकी शहादत हो उसी के साथ दफन किया जाना और न गुस्ल देना है। लेकिन हुजूर ने अपनी जानिब से जो चादर अता किया, सर ढांपने की कोशिश की जा रही है, पैर खुल जा रहा है, पैर ढांपने की कोशिश की जा रही है, सर खुल जा रहा है, इज़खर घास डाल दिया गया और फिर जवान को कब्र में लेटाया गया। मेरे आका दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर आंसू क्यों? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, मुझे जवान की पुरानी जिंदगी याद आ रही है। आज जो कुछ भी इसे मिले, जो आज जिन मशक्कतों को इसने बर्दाश्त किया है फकत मेरी मोहब्बत की वजह से। लेकिन नौजवान शहीद तो हो गया, शहादत के बाद भी आवाज ये नारा लगा के गया कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह। कहां से लाए मिसाल? आपने हजरत मुसअब को देखा, हजरत बिलाल, आपको खबर है? आप सिर्फ हजरत हमजा को जानते हैं। कौन हमजा? सैयदुश शुहदा हमजा, अमीर तैयबा हमजा,
गवर्नर मदीना हमजा, हजरत सैयदना सरकार हमजा, बड़े जरी और बहादुर हमजा, बेमतलब के काम में वक्त नहीं गुजारते थे। जमाने जाहिलियत में भी हालत ये थी कि दिन भर शिकार, शाम में मताफ के अंदर काबे का तवाफ कर रहे हैं। एक खातून पहुंची, कहने लगी हमजा आज तो गजब हो गया। कहने लगे क्या हुआ? हुआ ये कि अबू जहल ने बड़ी दरीदा दहनी की है आपके भतीजे की शान में। अबू जहल ने बड़ी दरीदा दहनी की है, बड़े नाज़िबा कलिमात बके हैं। मैं उन कलिमात को दोहराना नहीं चाहता। जनाब हमजा चले हैं और कमान से सड़ फाड़ दिया, मुस्तफा की बारगाह में तशरीफ ले गए। अर्ज करते भतीजे मैंने बदला ले लिया। आकाए करीम ने फरमाया चचा कौन सा बदला, किससे बदला? कहने लगे ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मेरे भाई के जान के टुकड़े अबू जहल का सर फाड़ दिया। कहने लगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं खुश नहीं। हाँ हाँ उस वक्त मैं खुश हो जाऊंगा जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेंगे। इतना सुनना था, हजरत हमजा ने कलमा पढ़ लिया। और फिर दुनिया ने देखा है कि बद्र के मार्के में सबसे आगे कोई है तो यही सैयदुल शुहदा हजरत हमजा हैं। और जब उहुद के मैदान में जंग के गुबार छटे हैं तो आलम यह है साहब हजरत हमजा की मुसला शुदा लाश मौजूद है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की फूफी चली है हजरत सफिया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अरे सहाबा रोक दो मेरी फूफी को, अपने भाई की मैयत को न देखें। इस्लाम कुर्बानी मांगता है मेरे दोस्तों, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। हजरत सफिया कहने लगी या रसूल अल्लाह, एक भाई हमजा क्या करोड़ों भाई आपके नाम पे कुर्बान करती चली जाऊं। हजरत सफिया ने अपने भाई की मुसलाशुदा लाश देखा है, बर्दाश्त न कर पाई। मेरे आका तशरीफ ले गए और चचा के सामने मौजूद थे। और हुजूर के अल्फाज क्या थे? आका फरमाते हैं या हमज़तो या असद अल्लाह, या हमज़तो या असद रसूलिल्लाह, या हमज़तो या ज़ाबान वजह रसूलिल्लाह, या हमज़तो या फाइलल खैरात, या हमज़तो या काशिफल कुरबात। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ हमजा, ए रसूलुल्लाह के चचा, ऐ हमजा, ऐ अल्लाह के शेर, ऐ हमजा, ऐ रसूलुल्लाह के शेर, ऐ हमजा रसूलुल्लाह के चेहरे से तकलीफ दूर करने वाले, ऐ हमजा नेकी करने वाले, ऐ हमजा परेशानी को खत्म करने वाले, बुराइयों से बचने वाले। ये मेरे आका के कलिमात थे। हजरत हमजा पूरी जिंदगी यही नारा लगाते रहे साहब कि दिल तो सही मानों में दिल वही है कि जिस दिल में याद मुस्तफा मौजूद हो। और जब सहाबा ने इस दिल में याद मुस्तफा बसाया है तो फिर मैं आपको लिए चलता हूँ। बहुत दूर हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे उर्दून की साहिल पे। और उर्दून यानी जॉर्डन जिसे आप कहते हैं, जॉर्डन के इलाके में हम चलते हैं और उस साहिली इलाके में चलते हैं जहां से फिलिस्तीन करीब है, जहां से सीरिया करीब है। ये सीरिया और फिलिस्तीन का बॉर्डर है। वहीं की बात मुझे इस वक्त आई। तारीख के सफहात में एक जंग हमें दिखाई देती है जिसे जंग मूता कहा जाता है। साहब आज जंगों का हम नाम लेते हैं तो बड़ा डर हमको लगता है, चूंकि हम मौत से डर गए हैं। हमने अपने हाथों में नामर्दी की। यार आवाज मुझको समझ में अपनी नहीं आ रही है, थोड़ा सा इको कम कराइए, इको कम कराइए। तो मैं बोले जा रहा हूँ, आवाज मेरी खुद मुझे समझ में नहीं आ रही। हमने अपने हाथों में, गौर से सुनिए, हमने अपने हाथों में नामर्दी की चूड़ी डाल रखा है तो हमें क्या दर्द है साहब? यही मूता की धरती है। और कारी सरफराज नईमी साहब किबला लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मूता की कमांडिंग के लिए सबसे पहले किसी को मुंतखब किया है। तो किसको मुंतखब किया? अपने मुतबन्ना हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को मुंतखब किया। ज़ैद इब्न हारिसा, इससे क्या सबक मिलता है? रसूलुल्लाह जिगर के पारों को पेश कर रहे हैं। ज़ैद इब्न हारिसा को मुंतखब किया और फिर कहा कि ज़ैद इब्न हारिसा के बाद जाफर बिन अबी तालिब, जाफर तैयार, और उनके बाद अब्दुल्ला इब्न रवाहा। ये 3 सिपहसालार। और फिर जब अब्दुल्ला इब्न रवाहा भी शहीद हो जाए तो मुसलमान जिसे चाहे अपना कमांडर बना ले। आज लीडरशिप का नारा लगाना बड़ा आसान है साहब, मैं लीडर मैं लीडर, लेकिन लीडरशिप का नारा देना तो आसान है साहब। और जब अपने बच्चों की कुर्बानी की बात आती है तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हुजूर की अमली जिंदगी देखो कि क़यादत का फरीजा जो मुस्तफा ने अदा किया है। मदीना में तो और लोग मौजूद थे लेकिन नबी ने अपने जिगर पारों को पेश किया है। और हजरते सरकार ज़ैद इब्न हारिसा को आप पेश कर रहे हैं। और फिर दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि यही नारा मूता में भी गूंज रहा है। यही नारा जो हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने लगाया था जब कुछ देर के लिए 2 लाख रूमियों को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए मुसलमानों की हिम्मत कमजोर हुई तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा का नारा यही था, हम जिंदा हैं तो नबी की अजमत के लिए जिंदा हैं, हम जिंदा हैं तो नबी के नामूस के लिए जिंदा हैं, हम जिंदा हैं तो मोहब्बत रसूल में जिंदा हैं। आखिरी बात जरा सुन लीजिए,
कि मोहब्बत रसूल फर्द की इस्लाह करनी है तो टोटली सरेंडर टू अल्लाह का नारा लगाना पड़ेगा। जहांगीर भाई है कि नहीं? यानी जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मुकम्मल अल्लाह के हवाले करना, तो क्या कहेंगे? तकरीरें होती रहेंगी, हजारों खतीब होंगे, हजारों शायर होंगे, हजारों नकीब होंगे और रोजाना तकरीरें होंगी साहब, लेकिन टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अल्लाह के हवाले करना, अपने वजूद को अल्लाह। हमारी कोई मर्जी नहीं चलती ना, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। हमारी तकरीर का मकसद नेम एंड फेम कतई नहीं है, या प्रोटोकॉल देना वीआईपी, ये सब अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसे अता फरमाए, कतई जरूरत नहीं है। तकरीर का मकसद फकत यह है कि काश के कोई भी जवान तो उठे। आज भी तो वही शिराज है, आज भी तो अजम के लालाजार वही हैं, आज भी तो रूम के मरगजार वही हैं, लेकिन आज हमें कोई सादी तो नहीं दिखता, आज हमें कोई बुसेरी तो नहीं दिखता, आज हमें कोई जामी तो नहीं दिखता। मुझे बताएं, आज हमें कोई अय्यूबी की नस्ल नौ से कोई फर्क तो नहीं दिखाई देता, मुझे कोई नूरुद्दीन जंगी का जानशीन तो नहीं दिखता, मुझे शेर मैसूर टीपू सुल्तान का कोई वारिस तो नहीं दिखता, मुझे औरंगजेब आलमगीर का कोई जानशीन तो नहीं दिखता। लाए तो सही दुनिया में मिसाल यूसुफ बिन ताशकीन, कुतैबा बिन मुस्लिम, सुल्तान मोहम्मद अल फातेह, और इनका नाम अगर लें तो हालत यह है कि साहब हमारे बच्चों को ऐसा मालूम पड़े कि ये क्या नाम ले रहे हैं। आखिरी बात जरा गौर से सुनिए, और बहुत अहम बात है। अल्लामा जहांगीर साहब के अरशाद भाई, 11:15 हो गए, मेरी तकरीर मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आखिरी जो जरूरी बात, आज के इस पुरफितन माहौल में जब हमारे हाथों में स्मार्टफोन और आईफोन सब कुछ मौजूद है और भी बहुत सारे जराए हैं, मैंने शुरू में कहा कि टोटली सरेंडर टू अल्लाह का एक मतलब यह भी होता है कि अपने दिल और अपनी निगाह की भी हिफाजत किया जाए। कुरान शरीफ सूरत नूर की वर्ष नंबर 30 आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनऊन। ये अच्छे कुर्रा और हुफाज मौजूद हैं चैनल पे। अल्लाह फरमाता है, मोहम्मद मुस्तफा आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए, मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि गैर महरमों से अपनी निगाहों को बचाएं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए बेहतर है, और नहीं करेंगे तो इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन, वो जो कुछ करते हैं सब कुछ अल्लाह को खबर है। हम कहां से मिसाल पेश करें? आज तो टुकटुकी बांध के देखने वाले लोग साहब, हम चलते हैं फिर उसी बारगाह में कि जिस बारगाह के तरबियत याफ्ता सैफुम मिन सुयूफिल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कौन खालिद? हमारा खालिद जी, डंके की चोट पे मैं कहता हूं मेरा खालिद, आपका खालिद, इस्लाम का खालिद, अल्लाह की तलवार खालिद, नबी का गुलाम खालिद, मुस्तफा का सच्चा गुलाम खालिद हजरत खालिद है। जब ईसाइयों के इलाके से आप गुजर रहे हैं, आपकी पूरी बटालियन आपके बीच मौजूद है, वो हजरत खालिद को उनका नाम ही काफी होता था। हाँ, उनका नाम ही। जंग मूता के मौके पे जब सब शहीद हो गए और मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद को सिपाहसालार बनाया, तो कितना बड़ा क्या दिमाग अल्लाह ने दिया है। राइट विंग के जो लोग थे, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, जाफर तैयार, हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के साथ, मुझे उनकी कमांडिंग पे कोई कलाम नहीं, वो सब मुस्तफा के गुलाम, लेकिन हजरत खालिद ने अपनी जंगी महारत वहां ये दिखाया कि जो दाहिनी तरफ से लड़ रहे थे उनको बाईं तरफ लेकर आए, और लेफ्ट विंग को हजरत राइट विंग में लाए, और जो सामने थे उसको पीछे लाए, और मुख्तलिफ जमात को कहा कि तुम पीछे सिर्फ रहो, और सिर्फ तुम्हारा काम है कि घोड़ा को दौड़ाओ ताकि गर्द उड़े, और एक प्रेशर पड़े दुश्मन पे कि मदीने से कुमुक आ रही है वहां से जो। और इधर जब दुश्मनों ने देखा, साबिर भाई, जब इन्होंने देखा कि साहब ये 3 दिन की जंग में ये लोग तो हमारे दाहिनी तरफ थे, ये तो दूसरे लोग हैं, तो उन लोगों ने समझा कि ये आराम कर रही है, मदीना से लोग आए हुए हैं। बाईं तरफ के लोगों ने देखा कि ये भी आराम कर रही है, मदीना से लोग आ रहे हैं, और हजरत खालिद बिन वलीद ने सिर्फ 2000 मुसलमानों को, सिर्फ 2000 मुसलमान थे, 2 से 2500 मुसलमानों को 2 लाख की पूरी टीम से लोगों ने कहा। एक ईसाई ने मुझसे कहा कि गुलाम गौस साहब, खालिद बिन वलीद ने तो रिट्रीट किया, यानी पीछे हट गए। हमने कहा कि तुम क्या समझते हो रिट्रीट क्या है? ये रिट्रीट जंग की जबान में रिट्रीट नहीं कहेंगे, ये स्टॉप टू कॉन्कर कहेंगे। यानी ये खालिद बिन वलीद का दिमाग है कि उन्होंने पूरी यानी 2500 मुसलमानों को बचा लिया और सेविंग के साथ मदीना लेकर आए, और हुजूर ने मेरे आका आगे बढ़ के हजरत खालिद का इस्तकबाल भी कर रहे हैं। तो गोया कि शामिल है, स्टूप टू कॉन्कर उसको जंग की जबान में कहा जाता है। ये हजरत खालिद का। मेरे पास अभी 1.5 घंटे की एक वीडियो है जो कैम्ब्रिज के अंदर एक इंग्लिश प्रोफेसर है, अंग्रेज प्रोफेसर, उसने जो हजरत खालिद पे लेक्चर दिया, साहब हैरान आदमी रह जाता है। हम क्या जाने, हमने तो समझ लिया कि बाजीचाए अतफाल है इस्लाम और सहाबा की जिंदगी, ये खेल और तमाशा है। अरे खालिद तो हमारे सर के ताज है साहब, पूरी दुनिया उनको अपना रोल मॉडल मान रही है जंग के मैदान में। हजरत खालिद बिन वलीद
मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका आज इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि इंसानों को इंसानियत की आला कदरों से अगर किसी की जिंदगी रुशनास करा सकती है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आखिरी बात यह है, क्योंकि मैं अपने सीनियर खतीब को अपनी गुफ्तगू इसलिए सुनाता हूं ताकि इस्लाह भी हो जाए और सपोर्ट भी मिल जाए, इसलिए आखिरी बात यह है कि यही हजरत खालिद कहां जा रहे हैं? जंग के मैदान में। और जंग के मैदान में जब ईसाई पादरियों ने, जहांगीर भाई तवज्जो इधर, ईसाई पादरी ने मशवरा किया कि तुम अपनी बेटियों को बेपर्दा खड़ा कर दो। आज के नौजवान जरा देखें और उनको भी देखें, दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि हजरत खालिद बिन वलीद निगाह जमीन पे किए हैं और पूरी फौज की निगाह जमीन पे है। और सब इत्मीनान से जब निकल गए तो फिर इस एक ईसाई पादरी ने पूछा था कि आप बताएं तो सही, आप लोगों में से किसी ने हमारी खवातीन की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा? आखिर कौन सा हुस्न है जो आपकी निगाहों में बसा हुआ है? तो एक जवान ने कहा था, अरे मुबारक हो, दुनिया का हुस्न तुम्हें इन निगाहों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा बसा हुआ है, उनका हुस्न बसा हुआ है। अब किसी और हुस्न की हमें जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। ये सहाबा, इसलिए मैं कहना बस यही, इसी पे मैं गुफ्तगू कंक्लूड करता हूं, क्योंकि मेरे बारे में लोगों को पता है कि मैं कतई नहीं चाहता कि अपने टाइम से 5 मिनट आगे बढ़ूं, बल्कि और पहले मैं खत्म करता हूं। हमेशा लोगों को शिकायत रही और बोले, लेकिन यहाँ चूंकि माशाल्लाह हमारे बड़े खतीब हैं, शोरा हैं, अल्लामा नोमान अख्तर खान फायकुल जमाली की भी आमद हो चुकी है, उनको भी सुनेंगे। आखिरी बात फकत ये है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी। बस बात खत्म, बस इसी पे बस खत्म कीजिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, सिर्फ मुड़ी हिलाने से होगा, ऐसे सर हिलाने से, और मस्जिद को ना बात करेगा। हाँ, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत, और ये डंके की चोट पे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये तो डंके की चोट में। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत।